अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो इस वजह से दिलचस्प है क्योंकि इसका मौजू है पैसा। कागज का बना हुआ महज एक टुकड़ा जिसको पाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है। इस दुनिया में मौजूद भिखारी से लेकर अमीर तक हर शख्स का मकसद सिर्फ पैसे को हासिल करना है। गरीब उसको हासिल करके अमीर बनना चाहता है और अमीर उसको हासिल करके और ज्यादा अमीर बनना चाहता है। ये पैसा एक ऐसी चीज है जिसने इंसान को जंगल से निकाल कर शहर की बड़ी बड़ी इमारतों और तेज भागती गाड़ियों में बिठा दिया। इस पैसे में ऐसी ताकत है जिसने इंसान को चांद पे कदम रखने की सोच दी है, जिसने इंसान को ज़ेरे ज़मीन गुमशुदा टाइटैनिक को देखने का ख्वाब पूरा करने की एक उम्मीद दिलाई है। हमारे ज़हन में सवाल तो आते होंगे कि ये पैसा शुरू कब से हुआ, इस पैसे को ताकत कहाँ से मिली कि ये हमारे लिए इतना कुछ करे, और जब ये पैसा नहीं था तब लोग तिजारत कैसे करते थे, कोई चीज़ लेनी हो उसको कैसे खरीद करते। अगर पैसे को लेकर आपके जहन में भी कुछ ऐसे ही सवालात मौजूद हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू से आखिर तक देखिएगा और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। हजारों साल पहले इंसान कारोबार के लिए और लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करता था। आपको एक चीज़ हासिल करने के लिए अपनी दूसरी चीज़ देना पड़ती थी। मिसाल के तौर पे आपके पास गंदम है और आपको चावल चाहिए। आपको ऐसे शख्स को तलाश करना पड़ता है जिसके पास चावल मौजूद है और उसको गंदम चाहिए। इसी तरह किसी शख्स को अगर गोश्त के लिए जानवर चाहिए तो उसको देने के लिए आपके पास कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसकी भी ज़रूरत पूरी करे। इन्हीं मसाइल को देखते हुए इंसानों ने कुछ मुख्तलिफ सोचना शुरू कर दिया, तो बात की कमोडिटी की। उन्होंने हर उस चीज को पैसा बनाकर इस्तेमाल किया जो हर किसी के काम आता। मिसाल के तौर पर गंदम चावल जैसे अनाज, वो चूंकि हर किसी के लिए इस्तेमाल की चीज थी, उसको लेन देन में इस्तेमाल किया गया। तो उसके साथ साथ जानवर, घी और तेल वगैरह को भी बतौर कमोडिटी इस्तेमाल किया गया। मगर इसमें भी एक मसला था कि जो चीज मेरे पास है उसकी एक्चुअल में कीमत कितनी है। अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास गंदम मौजूद है, एक जानवर हासिल करने के लिए मुझे कितनी गंदम देना पड़ेगी। गोया किसी चीज की कीमत मुतय्यन करने में मुश्किल पैदा होने लगी और बतौर कमोडिटी इस्तेमाल होने वाली चीजें खराब भी होने लगी। जैसे खरीदे हुए जानवर मरने लग जाते, अनाज को कीड़ा लग जाता और घी खराब हो जाता। अब इंसान को कारोबार के लिए कुछ ऐसी चीज की जरूरत थी जो हर कोई मान भी ले और वो खराब भी ना हो। तब शुरुआत होती है सोने और चांदी के सिक्कों की। कोई भी चीज लेना होती तो आपके पास मौजूद होते सोने और चांदी के सिक्के। उससे चीज़ों की कीमत तो मुतय्यन होने लगी और बतौर करेंसी इस्तेमाल करने में भी आसानी तो थी, मगर ताजरों के लिए मुश्किल उस वक्त पैदा हुई जब तिजारत के लिए वो दूर दराज इलाकों में जाते और उनके पास थैलियों में ये सोना होता तो रास्ते में चोरी का हमेशा डर। तब जाकर कुछ सुनियार और दूसरे लोगों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। उस स्कीम के तहत आप अपना सोना सुनियार के पास महफूज रखवा दें, वो उस सोने की हिफाजत करेगा और बदले में आपको एक तहरीरी नोट देगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपका इतना सोना मेरे पास महफूज है, आप जब चाहें आकर ये तहरीरी नोट मुझे देकर और सोना वापस ले सकते हैं। ये ख्याल सबको पसंद आया। इससे सोना चोरी होने का डर भी खत्म हुआ। लोगों ने अपना सोना सुनियार के पास रखना शुरू कर दिया और बदले में उनको नोट यानी गारंटी वाला कागज जारी कर दिया गया, जिसको IOU कहते हैं। IOU यानी मैं आपका कर्जदार। ताजर लोग उस कागज, उस गारंटी को इस्तेमाल करते हुए अपना कारोबार करने लगे। उनको जो चीज़ चाहिए होती वो अपना गारंटी नोट उस बंदे को देते और उससे वो चीज़ खरीद लेते। वो बंदा वो गारंटी नोट आगे किसी और को देकर उससे मतलूबा चीज़ खरीद लेता। कुछ ही अरसे बाद सुनियार लोगों को ये रियलाइज हुआ कि कोई भी अपना सोना लेने वापस नहीं आता, सभी उस कागज के टुकड़े से कारोबार कर रहे हैं। मतलब ये कि सबको ये यकीन हो गया था इस कागज के बदले जब चाहेंगे हमें उतना सोना मिल जाएगा। गोया अब सुनियार लोगों की रसीद ही पैसा बन गई। तब जाके सुनियार लोगों को भी लालच आने लगा। उन्होंने तहरीरी नोट देने शुरू कर दिए और ज्यादा गारंटी देना शुरू कर दी, उतनी गारंटी जितना उनके पास सोना मौजूद ही नहीं था। तब जाके शुरू होता है स्कैम। तो ये शुरुआत थी दुनिया के बड़े स्कैम की जो आज भी जारी है। वो सुनियार की दुकान जहाँ पे सोना महफूज किया गया वो था दुनिया का पहला बैंक और उससे जारी होने वाला कागज का टुकड़ा दुनिया का पहला करेंसी नोट। अगर आप आज भी अपने करेंसी नोट पर देखें तो उस पर एक तहरीर नोट लिखा होगा, जैसे कि 500 रुपए वाले नोट पर एक तहरीर होगी कि बैंक दौलत पाकिस्तान 500 रुपया हामिल अज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा।
हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ। तो ये गारंटी तो मौजूद है, नोट के ऊपर लिखी हुई भी है, मगर सवाल ये है क्या जितने नोट हमारे पास मौजूद है इतना सोना भी हमारी हुकूमत के पास पड़ा है जो वो अदा करेगा? इस पे बनाएंगे एक और वीडियो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि पाकिस्तान की हुकूमत जब चाहे नोट छाप सकती है, अपना कर्ज अदा कर सकती है या नहीं। अब बात करते हैं बैंक सिस्टम की कि बैंक हमारे पैसे को कैसे इस्तेमाल करता है, उसको कैसे 10 गुना करके कारोबार करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक काम कैसे करता है तो हमारे ज़हन में ये बात जाती है कि जो पैसा हम उसको डिपॉजिट करवाते हैं वो आगे लोन देता है, वहाँ से प्रॉफिट चार्ज करता है और वो उसकी इनकम है। लेकिन बैंक सिर्फ उस 1 लाख को 10 गुना करके इस्तेमाल करता है। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 1 लाख मौजूद है, आप बैंक को जमा करवा देते हैं, बैंक आपसे वादा करता है कि मैं आपको इस 1 लाख के बदले 10% प्रॉफिट दूंगा। बैंक उस 1 लाख का 10% 10,000 अपने पास बतौर रिजर्व रख लेता है और बाकी के 90,000 रुपये आगे किसी और को लोन दे देता है और उसे कहता है मैं आपसे 25% प्रॉफिट चार्ज करूंगा। 25 और 10% के दरमियान जो 15% का फर्क है यही बैंक की आमदन है। सारे बैंक ऐसे ही असूल के तहत ऑपरेट होते हैं। जब हमने 1 लाख रुपया बैंक में जमा करवाया, उसने 90,000 आगे किसी और को लोन दे दिया। मेरे अकाउंट में 1 लाख और दूसरे के अकाउंट में 90,000 शो हो रही होगी। लाख रुपया बैंक के पास गया था तो उसने मार्केट में 1,90,000 इस्तेमाल करने की पावर दे दी। अब जिसने 90,000 का लोन लिया वो आगे खर्च करेगा तो उसका ये 90,000 निकल के दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा और वहाँ से निकल कर 80,000 दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा। तो हम सब के अकाउंट्स जो हैं अपना अपना बैलेंस डिजिटली शो कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में इतनी रकम बैंक के पास मौजूद नहीं होगी। बैंक उस रकम को वर्चुअल अमाउंट में बदल देता है। आपके मोबाइल पर ऐप्स जो हैं वो आपका बैलेंस तो शो कर रही होंगी, वो एक डिजिटली बैलेंस शो कर रही होंगी, मगर एक्चुअल में इतनी कैश बैंक के पास मौजूद नहीं होगी। हमें यूँ तो लगता है कि हम जो चेक बैंक के पास ले जाते हैं या एटीएम से कैश निकलवाते हैं वो हमें कैश दे देता है, तो बैंक सबको इतनी रकम कैसे दे पाएगा? ये बिल्कुल सवाल दुरुस्त है। जब एक बैंक के 25 से 30% लोग भी अपनी अमाउंट कैश करवाने के लिए जब बैंक के पास पहुंच जाएंगे तो बैंक के पास आपको देने के लिए इतनी कैश नहीं होगी। अगर आप सबके अकाउंट्स का बैलेंस जमा करके अगर 10 लाख बनता है तो बैंक के पास 1 लाख भी फिजिकली कैश होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाकी का 9 लाख सिर्फ आपके मोबाइल पर डिजिटली बैलेंस शो हो रहा होगा। लोगों को लगता है करेंसी और मनी एक ही चीज़ के दो नाम, ऐसा नहीं है। करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मनी इज वैल्यू ऑफ एसेट। आपके घर में पड़े करेंसी नोट्स की कॉपी महज एक रद्दी के कागज़ के बराबर हो जाएगी अगर गवर्नमेंट उन नोट्स को किसी वजह से रिजेक्ट करने का ऐलान कर दे। जबकि मनी आपके घर में पड़ा सोने का सिक्का है जिसकी एक मालियत है। कोई भी गवर्नमेंट चाहे कोई भी ऐलान कर दे उसकी मालियत कम नहीं होगी। अगर आपने भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो हमेशा सोने के सिक्के में करें। गोल्ड की एक वैल्यू है, जब इन्फ्लेशन आता है तो करेंसी नोट की वैल्यू तो कम होती है मगर गोल्ड की कीमत बढ़ती है। आपके पास करेंसी के नोट्स महज गारंटी के कागज के टुकड़े हैं जो उस सुनियार की तरह गवर्नमेंट ने आपको दे रखी है। गवर्नमेंट खुद पैसा छाप कर अपना कर्ज क्यों नहीं उतारती, लोगों में खर्च करने के लिए क्यों नहीं तकसीम कर देती? इस पे एक वीडियो हम बनाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और नीचे अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।